एक परिचय शायद आप लोग जानते हो इनका केस हमने पहले भी यूट्यूब पे इस चैनल पर डाला है। तो आज ये दिखाने आए थे। इलाज इनका हमारे यहाँ चल रहा है। कितने टाइम से चल रहा है दर्शन जी? सर करीबन मार्च से चल रहा है। मार्च से चल रहा हाँ। है। मार्च में हुआ हमारे यहाँ ऑपरेशन। हाँ 5 ऑपरेशन को 5 मार्च को। 5 मार्च को हुआ था। हाँ सर। तो 5 मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए। हाँ 4 महीने। तो डालचंद जी का जो केस था, जो पहले भी ध्यान हो तो वीडियो में है। तो जब हमारे पास आए थे तो ये पैर की स्थिति थी। तो इसमें इनके जो बोन थी उसमें गैप थे। ये बीच में तो एंटीबायोटिक सीमेंट है। ऊपर का बोन का किनारा यहाँ है और नीचे का बोन का किनारा यहाँ है। तो इस तरह से बोन में यहाँ से यहाँ तक एक गैप था। प्लेट भी टूटने को लग गई थी, पेच भी टूटने को लग गए थे और बाकी ढीले होने लग गए थे। गैप पे लोड नहीं आता है। जो गैप प्लेट कब तक लोड लेगी, गैप पे लोड नहीं आता है तो प्लेट तो निकलनी ही होती है। तो प्लेट निकलने को तैयार थी। इन्फेक्शन के कई ऑपरेशन पहले भी इनके हो चुके थे। तो जो इलाज हमारे यहाँ हुआ था उसमें ये इनका शुरुआती एक्सरे हमारे यहाँ का था। जो फ्रेम में जारोब लगे थे और बीच में जो सफाई हुई थी, हड्डी के भी गला हुआ हिस्सा निकाला गया था और पूरा एंटीबायोटिक सीमेंट पूरा निकाला गया था। और नीचे की हड्डी में भी जो ये हड्डी खराब थी, कोना इसका जो खराब था, वो भी हमने निकाल के ये स्पेस बना था। ऊपर कॉर्टिकोटमी करी थी। तो 20 मार्च का ये एक्सरे है। तो 20 मार्च के बाद जो हमारे यहाँ अस्पताल में ये रहे और उनकी छुट्टी हुई, तो ये उस समय का एक्सरे है। 30 मार्च के समय का, जो बोन को बढ़ाना चालू कर दिया था। बोन में गैप धीरे धीरे बनने लग गया था, कैल्शियम, और ये किनारा नीचे की तरफ आने लग गया था। तो ये 30 मार्च के एक्सरे के बाद डालचंद जी घर चले गए। तो घर से उन्होंने हमें ये एक्सरे मोबाइल पे भी भेजा था। तो ये 14 अप्रैल का इनका एक्सरे है। 14 अप्रैल के एक्सरे में हड्डी के किनारे में इतना बढ़ाव आ गया, यहाँ कैल्शियम बन गया और हड्डी नीचे जैसे आने लगी है। 14 मार्च के बाद फिर इन्होंने घर से एक एक्सरे हमें भेजा था। जिसमें कि ये गैप बढ़ के इतना हो गया, कैल्शियम बनने लग गया और ये नीचे धीरे धीरे आने लग गई थी। ये भी इनके घर का एक्सरे है 1 जून का, जिसमें ये हड्डी इतनी बढ़ चुकी है, यहाँ कैल्शियम बन रहा है और ये नीचे करीब टच होने लग गई है। तो जैसे ये वाला किनारा इधर की तरफ आ रहा है और ये वाला किनारा इधर की तरफ आ रहा है। फिलहाल जब ये हमें दिखाने आए हैं आज, तो आज की कंडीशन इनकी ये है, जिसमें कि पूरी हड्डी में टच हो गई है और यहाँ हड्डी जैसे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरह से जब ये शुरुआत में थे, जब इनका ये एक्सरे था, और आज की तारीख में इनका ये एक्सरे, ये शुरुआत का एक्सरे था। जो गैप यहाँ था वो गैप खत्म हो गया है, बोन से बोन का कांटेक्ट हो गया है। और ऊपर यहाँ पे जब हमने हड्डी बढ़ाना शुरू किया था, अब वो इतना इनका बोन बन चुका है। और ये आज का एक एक्सरे ये भी है इनका, जिसमें दोनों पैरों को हमने देखा है एक साथ कि उनमें एंगल्स किस तरह के हैं, और दोनों पैरों को घुटने के पास और कूल्हे के पास से देखा है कि उनमें किस तरह के एंगल हैं, जो कि लगभग लगभग इक्वल आ रहे हैं। पैर में ज़्यादा कोई फर्क इनके नहीं है। ये डाल्टन जी का फ्रेम है और ये एक्सरे है। ठीक है। वैसे जी सर। चल पाते हैं? हाँ चल रहे सर। कितना वजन लेते हैं पैर पे? सर आपने बताया 2 से 5% बताया था। आप कितना ले रहे हैं? 10% तक ही ले रहे हैं। हाँ। अभी और हड्डी बढ़ेगा, जैसे जैसे कैल्शियम इसमें बन जाएगा तो और ज़्यादा लेने लग जाना। अच्छा। कोई मवाद वगैरह तो नहीं है? नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं।
टाइट तो जैसे वो खिंच रहा हाँ है जी, तो खिंच रहा नसें खिंच खिंचाव रही वजह से हैं टाइट तो है। मांसपेशी खिंच रही हाँ हैं, तो जी, धीरे धीरे अब ये बढ़ाना तो बंद हो जाएगा हड्डी हाँ अपना। तो वो बढ़ाने के बाद वजह से जैसे हड्डी है, हड्डी के बीच पे मांस चिपका रहता है, जी तो कुछ मांस भी उसके साथ है ना परेशान होता है जब हड्डी बढ़ती जी है सर। गर्म पानी तो से वो सिकाई की थी आपने बताया था, उससे बहुत आराम मिला सर। हम्म, हाँ सर। अब वो महीने 2 महीने बाद और देख लेंगे है ना, जी कोई सर। बीच